ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो आवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ी की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे रहे, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है, और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से ले, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तलीम दे सकते। और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाए तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, 3 दिन का मरीज हो जी फड़क जाए। इन लोगों को कोई गर्ज नहीं कर रही है। इवन के यहाँ पे सांस लेना भी पैसों के बगैर नहीं है। अवाम यहाँ की सांस भी लेती है ना तो पैसे दे के लेती है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, वो फॉरेन कंट्रीज़ वाले आए, उन्होंने क्या कहा है कि लाहौर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप यहाँ पे तकरीबन जो है वो पता नहीं कैसे जिंदा है। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे लाइफ आपका साइकिल इस वजह से काम है कि आपकी एनवायरनमेंट बहुत गंदी है, ठीक है। तो आप बात करती हैं कि कर्जे का बंद करेंगे, मामला है तो फिर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। हमारा सारा सिस्टम जो है हमारे आईएमएफ का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और आईएमएफ के ऊपर भारत का हाथ है, ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना, हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। जिस तरह मैंने भी एक फ्रेज बोली, कायदे आज़म ने कहा कि अगर हम एडवांस नहीं करेंगे अपने आप को, उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो उसी तरफ हम चाह रहे हैं। भारत की इकोनॉमी देखें ना, उन्होंने कभी भी ऐसे मैनिपुलेशन नहीं किया। वो तो बहुत तरक्कियों पे गया हुआ है इंडिया, हाँ। और ये जो पाकिस्तान है, इसकी तो हुकूमत ही नहीं सही हो रही, जो हमें कोई बेनिफिट मिले, कुछ वो मिले, कुछ भी नहीं। इंडिया तरक्कियों पर गया हुआ, कौन सी तरक्कियों पर? मतलब ये कि वहाँ कभी पहले था कि जहालियत थी, अब तो करेंसी भी उसकी हमसे दुगनी है, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकले हुए हैं। देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मनसूबा नहीं है। ये है ना, इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जी हम जहाद नहीं करेंगे, आलमी मीडिया नाराज़ हो जाएगा, यूरोप नाराज़ हो जाएगा। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान में जहाद कर ले, जहाँ यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो आप ईरान के साथ भी तो कर रहे हैं ना। ईरान को क्यों जवाब दे रहे हैं? गजा के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कश्मीर के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? यही से अब हमारे घर के सामने जो है गरीब लोग हैं, वो समझ लें कि 1 लाख रुपये उनको गैस का बिल आया, 1 लाख रुपये, और वो गरीब हैं, वो मजदूर तबका है, तो वो कैसे वो बिल अदा करेंगे? है पहले तो हमारी एक साइड सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक तो इंडिया था। अब तो हमें नजर आ रहा है कि दूसरी साइड से भी यही हाल हो गया, ईरान से भी यही हाल हो गया। अफगानिस्तान ने फेंके नहीं मिसाइल, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं और इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपने काम की तरफ दोस्तों नमस्कार। आज पाकिस्तानियों की क्या हालत हो गई है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। हमेशा पाकिस्तानी इस्लाम और मुसलमान की बात करते रहते हैं। गैर मजहब वाले को तो वो कुछ समझते नहीं है, कहते हैं वह काफिर है, उसे मारना चाहिए। हम कभी भी हिंदू, सिख और क्रिश्चियन के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है कि मुसलमान का दोस्त कभी भी गैर मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है और वह हमेशा विदेशों के आगे कर्जे की मांग करता रहता है। लेकिन लगातार भारत की तरक्की होता देख पाकिस्तानियों में क्या खलबली मची है, और भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें यह पाकिस्तानी बता रहा है जो कि शायद आपको भी नहीं पता होगा। यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत की इतनी सारी बड़ाई करेगा, इतनी सारी तारीफ कर रहा है इस वीडियो में, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस पाकिस्तानी की बात सुनते हैं कि भारत के तारीफ में यह क्या क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, पाकिस्तानियों की आज हालत कैसी हो गई है। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह वीडियो। देखिए जी, वो लोग हैं अपने मुल्क के साथ मुखलस है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना, हमें लगता है कि हमारे मुल्क से साथ मुखलस है ही नहीं है। हम तो यही समझते हैं, जबकि होश संभाली है, हर जगह पे हम नारे मारते थे, हम अक्सर जिंदाबाद। अब जाके हमें पता चला है कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले असल ये मंगोल है। पहले तो हमने ये सुना था कि जो हिस्ट्री हमें पता चली कि जो ड्रामा देखा ना अर्तगल का हमने, कि मंगोल इंसानों का खून पीते थे, बड़ा जुल्म करते थे। आज वो चीज़ हमने हकीकत अपनी आंखों के सामने देख ली है। ना तो हमारी इज्जतें घरों में महफूज है, ना हमारा बाहर रोजगार है, ना कारोबार है। तो तारीख भी गलत पढ़ाई जाती है। अब देखिए, ये जो ऊपर बैठे हुए ना, जो किताबें बनाते हैं, छापते हैं, वो भी इन्हीं में से माफिया है।
जो हमें किताबों में कुछ और पढ़ाता है, जबकि रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब निकलते तो ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे हमें कहते थे हमारा मुल्क गंदम में सबसे आगे 5वें के छोटे नंबर पे है। गंदम में अब देखें, हाँ जी, आटे का रेट आप चेक करें कि गरीब आदमी अब आटा नहीं ले सकता। जो गवर्नमेंट आटा दे रही है ना, आप यकीन करो उसमें आधा तो छान निकलता है कि जो गरीब आदमी रोटी भी नहीं अब सुकून से खा सकता। जो 30,000 35,000 तनख्वाह लेता है ना, अब वो बंदा घर का निजाम नहीं चला सकता। बिल देगा या बच्चों को खाना खिलाएगा। अब गैस के बिल चेक करें, बिजली के बिल चेक करें। अब जो कर्जे लेते हैं ये हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ये तो कर्जे यही लोग लेते हैं। रिटायर होते हैं तो इनको बाहर के मुल्क याद आ जाते हैं, तब इन्हें ये लगता है कि ये हमारा मुल्क महफूज ही नहीं है इनके लिए। दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बकारी समझती है ना। क्या समझती है? करने वाले इन लोगों ने हमें बकारी बना दिया है। दुनिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। 100 से ज्यादा तो कारोबार इन लोगों के हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी, अगर यही कुछ करना है तो जो बैंक का गार्ड रखा होता है ना आपने, उसको भी गोलियों टॉफियों को ठेला लगा दे बैंक के अंदर, तो वही बैंक के अंदर बैठ के सिक्योरिटी भी करे और कारोबार भी अपना करे। हमें इन लोगों पर अब यकीन नहीं रह गया कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ये ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद अंदर भाग जाते हैं। इन्हें हमारी कंट्री से हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। जो कमाते हैं वो बिलों में इनको देते हैं और उसके बाद बिल काटने के लिए आए थे, 1 महीने बिल ना जमा कराए। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। ये क्या चक्कर है? देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे जमीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मनसूबा नहीं है। ये लोग आते हैं 4-5 साल 3 साल के लिए कि हमने पैसा कैसे इकट्ठा करना है। मैं पूछ रही हूँ कि बम फेंकना है, हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवाहीन करनी है, उन्होंने तो जंग के बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बम नहीं है, ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया। हमें तो यकीन ही नहीं है भाई। पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है? कम से कम कोई रोजगार नहीं है, हर बंदा परेशान है। और जो लोगों के नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, वहाँ से दफ्तरों से स्टाफ कम कर रहा है, वो कहता है जी कारोबार ही नहीं है। आप ये महीना 2 रुक जाएं, ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना ये भी बंद होने पे आई हुई हैं। गैस पहले इतनी महंगी है, बिजली इन्होंने और महंगी कर देनी है जी। हम कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा हमारे लिए नहीं लेते, ये बेसिकली अपने लिए लेते हैं, अपनी याशी के लिए लेते हैं। अब इनके प्रोटोकॉल चेक करें। अब हमारा गरीब मुल्क है, जहाँ से इनका प्रोटोकॉल जाता है ना सारी दुनिया इधर की उधर खड़ी हो जाती है। इन मैडम का हो या ये चोरी साहब का काफिला गुजरना है, आधा घंटा ट्रैफिक बंद और इनकी लाइन लगी होती है लंबी गाड़ी की। ये हमारा बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, इज्जत देनी पड़ती है भाई। बादशाह सलाम नहीं, हम तो वही मैं कह रहा हूँ मंगोलों की हुकूमत है, हम तो इनके गुलाम हैं। हम तो पहले इनको टैक्स देने के लिए उस दौर में भी सुना था कि मंगोल टैक्स लेते थे सोने की शक्ल में। वो मुतली बादशाह को कहते थे भी टैक्स दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट खत्म कर देंगे, कत्लो गारत करेंगे। यही सिस्टम अब चल रहा है। अब हम बिलों की सूरत में टैक्स दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं है, उनके मुल्क में बाथरूम नहीं है। ये क्या चक्कर है? 23 मिलियन डॉलर के वो कर्जे दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, ये क्या चक्कर है? ये उनको जो उनके चौकीदार है ना वो चौकीदारा करते हैं, हमारे चौकीदारा नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। और आगे वो रखते हैं जो लोग, जिस तरह जो गवर्नमेंट मुतलका चलाने वाले महकमे होते हैं ना, वो उन्होंने रखे हुए हैं, वो उनको पैसा इकट्ठा करके देते हैं। ले भाई बाप आप आए हमें छित्रपेट करें। अब देखें कि हम तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम निकल के एहतजाज कर सकें। किसी भी जगह पे अगर कोई एहतजाज के लिए निकलता है ना, ये मेरा बिल इतने आ गए, महंगाई है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो हमें तो इतनी इजाजत भी नहीं हम ये बोल सकें। हमारी जो उन्होंने बोलती भी बंद कर दी हुई है। ये बताएं, दुनिया को कभी भी कोई क्राइसिस में होती है, कुछ भी वहाँ पर आफत आती है तो वो पुकार उनको लगाते हैं और वो उनकी मदद करते भी, कर्जे भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। इस लिहाज से दुनिया उनको और हमको किस नजर से देखती है? देखिए जी, अगर उन लोगों की मदद करती ना, वो लोग अपनी आवाम पे खर्च करते हैं। हमारे जो ऊपर बैठे वो खर्च नहीं करते, वो बल्कि अच्छा बारिश आ जाए ना, कोई आफत आ जाए, लोग उनकी मदद करते हैं। हमारे पहले कोई मदद नहीं करेगा महकमा। जब वो देखेंगे ना ये इलाका बच गया है, उसको नहीं पानी का, उधर खुद पानी तोड़ के भेजेंगे, इसको भी डुबो दो। उसके बाद हम आदमी दुनिया को कहेंगे देखिए जी हमारा मुल्क तो डूब गया है, डॉलर आएंगे नहीं है ताकि बाहर से ऐड आएगी, हमारी जेबें भरेगी। हम लोगों को तो जो नीचे वाला तबका है ना उसको कोई ऐड नहीं मिलती, कोई इमदाद नहीं मिलती, सब ऊपर खा जाते हैं। जो चीजें वहाँ पर भी होती हैं नहीं, वहाँ पे लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमारी तरह नहीं है। कुछ लोग, हम लोगों का भी कसूर है। जो हम लोग हैं ना, हम लोग अपने एक बिरयानी की प्लेट का कह लें, एक वक्त खाने का कह लें, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ है। फिर उन्हीं लोगों के साथ टुरना शुरू हो जाते हैं हम कि ये लोग ठीक है। इतने सालों से यही 2 पार्टियां गवर्नमेंट कर रही है ना। हम अब तो हर बंदे को चलो नजर आ गया, अब लोगों ने निकल के वोट भी इनके मुखालिफ दे दिया कि यार इन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा। लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ? अब वो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या वो लोग अब दुनिया की जरूरत बन गए हैं? दुनिया की जरूरत नहीं, उन्हीं की जरूरत है। हम लोग पहले भी पिस रहे थे और मजीद पिसते ही। भारत की बात कर रही हूं।
भारत हमसे जी बहुत आगे, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ी की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी ही नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है, और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से ले, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तलीम दे सकते। और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाए तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, 3 दिन का मरीज हो जी फुड़क जाए। इन लोगों को कोई गर्ज नहीं, ना हमारे की खैर खुआएं। ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। इन्होंने अब ये मैडम आई है, इन्होंने भी अपनी जेब भरनी है, उसके बाद लंदन चला जाना है। कभी ये कहते हैं हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है, जब प्रॉपर्टी निकल आए तो अब पहले इनके भाइयों की पाकिस्तान के पास नेशनलिटी नहीं थी, अब उनके केस देखे माशाल्लाह किस तरह क्लियर हो। हमारी जो अदालतें वो तो आफरीन है। ये बताएं, जब ये सारे हालात यहाँ पर पाकिस्तान में है, आवे का आवा बिगड़ा है, तो क्यों इतने बड़े बड़े नारेबाजी लगाते हैं कि हम उन पे बम फेंकेंगे, जीतेंगे, हासिल करेंगे सब कुछ? क्या है? देखिए जी, पहले हमें भी यही पता था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये सही पूछे ना तो हमारा तबार उठ गया है कि हमें इन्होंने किस काबिल छोड़ा ही नहीं है। पहले तो यकीन करें हम बड़े नारे मारते थे, हमें हम उनका एक भी सेक्टर में उनको टक्कर दे सकते हैं? चले हमें नहीं लगता वो हमसे बहुत आगे हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमें यकीन ही नहीं रह गया। अगर हमारे अदारे या इतना अच्छा, हमें तो ये फिक्र लगी हुई है, पहले तो हमारी एक साइड सिक्योरिटी नहीं थी जो इंडिया था, अब तो हमें नजर आ रहा है कि दूसरी साइड से भी यही हाल हो गया, ईरान से भी यही हाल हो गया। अफगानिस्तान ने फेंके नहीं मिसाइल, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, और इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपने काम की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें अंदर के मामलों की बड़ी हुई है। आज मेरा हाल है कि साल होने वाला हो गया, 9 मई, और कितने को बंदों को उठाना है। अब बॉर्डर की हालत देखें क्या हो गया हुआ है। इधर अफगानिस्तान साइड से हमें महफूज नहीं है, ईरान से हमें महफूज नहीं है, इंडिया से हमें महफूज नहीं है। इन लोगों का जब टाइम आना ना खुदा ना खासा, इन लोगों ने जहाज में बैठ के खुद बाहर चले जाना, गोलियां खाने के लिए हम लोग बचे हैं। तो अल्लाह ताला जो हम पे रहम करेगा, इन लोगों से हमें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ये इन लोगों ने जो हाल में हमारा कर दिया ना, अल्लाह ताला पता नहीं किस तरह करे। अब देखें, हम इधर उधर जंग लगी हुई है मुसलमानों पे, फलस्तीन इसराइल की। जी जी। अब देखें कि मैं तो हैरान उन पार्टियों से भी, पहले उन्होंने गुस्ताखी की, सारी पार्टियों ने जलसा किया, TLP ने किया, किसने गुस्ताखी की? फ्रांस में सफीर निकाले जी, ठीक है। अब देखें जहाँ पे जंग लगी हुई है उधर फलस्तीन में मस्जिदें शहीद हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा। अब इनको नजर नहीं आ रहा कि यार वहाँ पे जुल्म मुसलमानों के साथ कितना हो रहा है। ये तो ही नहीं हो रही, क्यों नहीं निकलते बाहर? पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? और पाकिस्तान तो चलो इधर अपने ही कर रहे हैं ना, उधर तो देखिए गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हम तो उनका झंडा लेके नहीं निकल सकते कि हमारे इन मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये इन्होंने इस काबिल हमें कर दिया, इतना कर दिया है। गुलाम है हम, गुलाम के गुलाम है ये मंगोल बैठे हुए ऊपर। अल्लाह ताला ने कोई हदायत दे, हमारे हाल पे रहम खाए। बाकी इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें तो उम्मीद भी खत्म हो गई है कि ये इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। पहले तो कोई हम जैसा बाहर चला जाता था ना, हम कोई चीज बेच के, अब तो सुना बाहर वाले भी धक्के दे रहे हैं। कोई नहीं लेना हमने पाकिस्तानियों को। जो इनका हाल है ना, यही कुछ इन्होंने हमारे साथ करवाना वो कर दिया। जो लोग बेचारे बाहर चले गए पहले टाइम के, वो भी पछता रहे हैं कि यार पीछे जो भेजते हैं वो घर में खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जो इधर कमाने वाले हैं उनका भी यही हाल है। बड़े ऐसे बंदे बेचारे 50-60 हज़ार कमाते हैं ना महीने का, वो यकीन करो परेशान बैठे हुए। 60 हज़ार में जितनी महंगाई है, डॉलर रेट जाए, 50-60 हज़ार में तो घर ही नहीं चल सकता ना। नहीं चल सकता, लेकिन ये ऊपर बैठी ना वो माशाल्लाह आजकल जो मैडम आई है या वो दूसरे मियाँ साहब आए हैं, खुद तो बड़ा कहते हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं है, ना उनसे उम्मीद है। क्योंकि उनको जो लाने वाले हैं ना, उन्होंने भी अपनी जेबें भरनी है, उनको हमारी कोई गर्ज ही नहीं है। अल्लाह ताला की हम पे रहम करे। तो दोस्तों देखा आपने कि भारत की कितनी तारीफ यहाँ कर रहा है, भारत की हर नीति की और हर चीज की तारीफ कर रहा है। बता रहा है कि भारत में ट्रेन व्यवस्था अच्छी है, भारत की हर बाइक अच्छी है, भारत का कार अच्छा है, भारत में अंडर वाटर ट्रेन भी चल रही है। इसी तरह से भारत में हर वो काम हो रहा है जो कि एक विकसित देश में होना चाहिए। और इसे काफ़ी बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है। सही बात है, पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब है जिसका कि वर्णन करना मुश्किल है। अब पाकिस्तानियों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं पर कहते कहता है कश्मीर की स्थिति काफ़ी ख़राब है, कश्मीर में लोग परेशान हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं, फिर हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं और बताते हैं कि कश्मीर पर भारत बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन कश्मीर के लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही है और कश्मीर के लोग कितने खुश हैं, खुद कश्मीरी जानते हैं। वहीं पर पाकिस्तान का कश्मीर के लोग इतने परेशान हैं जिसका कि वर्णन करना मुश्किल है। वहाँ पर तो स्थिति और भी गंभीर है, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अकड़ रहता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, सबसे उत्तम हैं, सबसे अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानियों को पता चल रहा है कि उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या औकात है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों से, कमेंट जरूर करें ताकि पाकिस्तानियों को आपकी बात का पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।